लाला के पास। अरे धन्य हो देवी, राधा रानी के चरण और लाला का घर, धन्य भाग, धन्य भाग। चलिए आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। इनके बच्चे मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे लाला, मुझे खाना, मेरे बच्चे भूखे। समझ गया, समझ गया। गले तो क्या, पाँव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को भगवान के पास। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ। लक्ष्मी लगती हो देवी, राधा के रूप में आते हुए लाज ना आई, मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख लो। हंसो नहीं, हंसो नहीं, संसार का भार उठा लोगी देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। मां बनकर देखो, तुम्हारे पांव टकमगा जाएंगे। देवी यहाँ से नहीं जाएगी। खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान है और खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती देवी, तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी। स्वाद लूट, स्वाद लूट सकती। वो आएंगे, वो जिंदा है। हाँ, शरीर रहने वाला थोड़ा है, ये नहीं रहने वाला है। हाँ, औरत का धर्म तो ममता है, ममता। इतना घटिया भी कोई होता है। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई, नहीं तो तुम्हारे चांद जैसे बच्चे मर जाते। आओ, आओ। मेरे बच्चे नहीं मरेंगे, देवी ने मेरा सुहाग लौटा दिया, मेरे बच्चे भी दे देगी, जरूर दे देगी। हाँ हाँ राधा, जरूर दे देगी देवी, सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ देगी, सुखी लाला के हाथ। अपनी कोई बेटी है। ठीक है, चीज है, पता नहीं। एक बच्चा अरे राधा भौजी, रह गया ना। तुम नहीं जाओगी क्या? सारा गांव जा रहा है। नहीं भौजी, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या यही भूखों मरने का इरादा है? अभी इस खेत में कुछ नहीं होने वाला है 2 बरस तक। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी अगर वो आ गए तो। अरे वाह राधा, तुमने तो गांव का जैसे रूप बदल दिया है। सच्ची बोलता हूँ, 20 साल से ऐसी फसल देखा न सुना। अब की मालूम पड़ता है
कि जैसे फसल जमीन से नहीं आसमान से बरसी हो। अभी तक है नहीं छोड़ी जान। लाला तुम्हारे लिए तुम्हारे 3 हिस्से अलग रखवा दिए। अच्छा जाओ ले लो। अच्छा ज्वाला से सामान है बाहर से, चलो गाड़ी करो। बिरजू बेटा कैसी तबीयत है? जरा हट जा बेटा, ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना। दादा पहले हिसाब दिखा, फिर मेरी जवारी पे नजर डालना। अच्छा तो तू हिसाब देखेगा हैं? अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा। सुन लो भाइयों, बिरजू अब सुखी लाला का हिसाब देखेगा। अरे बेटा तेरे बाप ने हिसाब नहीं देखा तो तू क्या देखेगा? बाप का हिसाब बेटा देखेगा। भैया हिसाब दिखाओ। अच्छा अच्छा क्या करते हो लाला? शर्म नहीं आती? जिंदगी भर तुम्हारा घर भर के मैं थोड़ी हो गई और आज मुट्ठी भर ज्वार के लिए तुम मेरे लाल पर बंदूक उठवाते हो। ऐसी 10 नहीं सब कुछ उछाल करके फेंक दो। ले जाओ अपनी ज्वार, नहीं चाहिए हमें। तूने बंदूक उठाने कब कहा था? अरे बंदूक उठाना तो कहीं पलटन में जाके नौकरी करो, मेरे यहाँ बंदूक का क्या काम है? मैंने तो हिसाब दिखाने को कहा था राजा। चलो उठाओ ज्वारी, जो काम करने को करते नहीं, बंदूक उठाने चले हो। मुंह क्या देखते हो? उठाओ ज्वारी। बिच्छू माँ एक दाना नहीं लेने दूंगा। बिच्छू बिच्छू उसका बाकी है तो देना ही पड़ेगा। हट ले जा अपनी ज्वारी। जी जरा बेटा, मेरा मुंह क्या ताक रहा हो? जल्दी उठवाओ। 500 रुपए के लिए क्या कुछ। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन जोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल पैदा की। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। नहीं बिच्छू। बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए। या तुझे हिसाब देखना है ना? ये देख सुंदर चाची, ले 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 ले, पढ़ ले बेटा। माँ तू पढ़। पढ़ना ही नहीं आता ना। अरे भैया और किसी से पढ़वा ले। तू पढ़। अरे पढ़ो ना भैया, इसमें शर्माने की कौन बात है? बिरजू को हिसाब समझना है, पढ़ के समझा दो उसे। काका तू पढ़। बिरजू ये विद्या है विद्या। क्या हम लोगों को पढ़ना आता तो ये दिन थोड़े देखने पड़ते क्या? तो फिर बिना समझाए अंगूठे बना दिए। अरे इस पे तो तेरी दादी का अंगूठा भी बना हुआ है क्या? पढ़ने लगे। ये उनकी बेटी तो नहीं है? पॉसिबल। लाला की। हाँ उसके आगे क्या है? इसके आगे गांव की लड़कियों के घड़े, तेरे पत्थर, कबड्डी, गिल्ली डंडा। 3 बरस के बाद आज पूछने आया है कि ऊ के आगे क्या है? कहाँ था? यही तो था, इमली के पेड़ के पीछे छुपकर रोज तुमको देखता था। छुपकर? क्यों? मुझे तुमसे डर तो नहीं, मगर डर से कुछ लगता है। मेरे सर पे सींग है जो डर लगता है? नहीं तो तुम तो बहुत अच्छी हो, सारे गांव की लड़कियों से अच्छी हो। तुमने तो इतनी झोपड़ियां पड़ी हैं और मुझे तो उसके आगे कुछ आया ही नहीं। मुझे बहुत शर्म लगती है तुझसे। आज शर्म नहीं आई? आज भी शर्म आ रही है, और आज सुखी आया था। मुझे कल सवेरे तक आ से लेकर
सुखी की चौपड़ी तक सब चौपड़ियां पढ़ना है। बिरजू, तो सुखी लाला की चौपड़ी पढ़ेगा? उसी में तो सबसे कठिन विद्या है ना। उसमें विद्या नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने सबको दिखाई है, उसमें भी वैसे ही अक्षर है। चंद्रा, 20 बरस से हम सुखी को उसके 5 रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के 3 हिस्से हर बरस देते हैं। उसने हमारी 20 बीघा जमीन भी छीन ली है। मेरी माँ के हाथों से सोने के कंगन उतरवा के उसमें काले तागे बंधवा दिए हैं। पर उसकी चोपड़ी की विद्या से उसका कर्जा अब तक अंदर खड़ा है। कितनी जालिम विद्या है, ऐसी कैसी विद्या हो सकती है? यही मुझे पढ़ना है, यही मुझे समझना है, यही मुझे समझना है। तुझे समझना है? अच्छा, ये तेरी दादी की 25 बीघा जमीन, इस पर 500 रुपए उधार है। पहली फसल 400 की हुई, 3 हिस्सा सूद दिया, 1 हिस्सा तूने निकाला। इसी तरह दूसरी फसल भी 400 की हुई, 300 सूद में दिया। बचपन और में 100 भी खेलते थे। इसी तरह 20 साल में इतना सूद दिया, उस पर ये जमीन भी सूद में गई और असल 500 अब तक खड़ा है। ये जमीन तो मेरी है, ये मेरी माँ है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। किसान की जिंदगी का चक्कर यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा। मैं उस चक्कर को रोकूंगा। मैंने बराबर हिसाब पकड़ लिया है। मैं माँ को बताऊंगा, सारे गांव को बताऊंगा, तुम देखना। ये लग रही है मुझे। मैं उससे अपनी जमीन वापस लूंगा, सारे गांव की जमीन वापस लूंगा। सुखी चोर है, मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। चेक बेटू, खबरदार मेरे बाबा के लिए ऐसी वैसी बात की। जा जा, तू अपने बाबू की जुटिया संभाल। अब मैं हजामत बनाऊंगा उसकी। हजामत बनाएगा? ले बना। एक रुपया मेरे गले ना पड़।